अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। हमारे व्यूवर्स के लिए आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में जो नर्सिंग सर्विसेज का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे कि आप AFNS पाकिस्तान आर्मी में कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिहाजा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में कि जो AFNS है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आज हम इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स की जो एज है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, इसमें आप मैरिड और अनमैरिड दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है AFNS के लिए ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, इसमें मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम हाइट जो है 5 फुट इसमें चाहिए, यानी कि 152.4 cm होने चाहिए। वेट इसमें जो है आपका वो होगा एज पर द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जो डॉक्टर साहबान हैं उन्होंने और पाकिस्तान आर्मी ने अपनी एक BMI जो तरतीब दी है फोर्सेस ने, जिसके तहत हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। ये ना हो कि जनाब आपकी हाइट 4 फुट हो और आपका वेट 180 किलो हो, ऐसा कभी अलाउ नहीं होगा। और आपकी हाइट अगर 6 फुट हो तो आपका वेट जनाब 35 किलो हो, इस तरह भी नहीं होगा। प्रॉपरली एक BMI है जिसके मुताबिक आपका वेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्राइटेरिया पूरा करना होगा अपने वेट का। और BMI वैसे भी नेट के ऊपर अवेलेबल होती है, अगर आप जनरल सर्च करें गूगल के अंदर तो आप लिखें वहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स क्राइटेरिया जो है वहाँ पे पूरा स्केड्यूल है, उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा जिसकी मदद से आप उसको कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नेशनैलिटी। किस नेशनैलिटी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के। अपॉन द फाइनल सिलेक्शंस कैंडिडेट विद द ड्यूअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर। जी, जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन उनको अपनी एक नेशनैलिटी यानी फॉरेन की जो नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करना होगा और अपने आप को सिंपल एक पाकिस्तानी की नेशनैलिटी तक ही रेस्ट्रिक्ट करना होगा। नेक्स्ट वन हम देखना चाहते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अहलियत की जो शराइत हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन इसमें कौन सा आपको मिलेगा? AFNS BSc नर्सिंग फीमेल। क्वालिफिकेशन उनके लिए होनी चाहिए मिनिमम मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम 60% मार्क्स। जी, आपने मैट्रिक साइंस के साथ कर रखा हो और आपके उसमें मार्क्स हो 60%। FSc प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन FSc प्री मेडिकल में आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। 17 साल से लेकर 25 साल की एज तक आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज का क्राइटेरिया ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड नर्स एज ए लेफ्टिनेंट फीमेल। जी, ट्रेंड नर्स जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपकी जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग होनी चाहिए। जेनेरिक क्वालिफिकेशन जो जेनेरिक है, ओनली नो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट इज एलिजिबल। जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है BSc नर्सिंग से हट के, इस डिग्री के अलावा कोई डिप्लोमा उनके पास नर्सिंग का है तो वो एलिजिबल नहीं है। उनके लिए जो एज फैक्टर है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नोट फॉर द BSc नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अपीयरिंग कैंडिडेट्स इन FSc पार्ट 2 एग्जामिनेशन हैविंग 50% मार्क्स इन द फर्स्ट ईयर मे अप्लाई विद होप सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर अटेनिंग 50% मार्क्स। जी, जिन बच्चियों ने पार्ट 2 का एग्जाम दे रखा है या दे रही हैं तो वो अपने 50% पासिंग मार्क्स का जो है वो एक सर्टिफिकेट बनवा लें, होप सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं वो बनवा लें। होप सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल साहब से, जो कॉलेज के इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, उनसे बनवा लें, साइन करवा लें, तो उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर 50% नंबरों के साथ पास कर रखी हो। इन ब्रैकेट में लिखा गया हैविंग 50% मार्क्स इन द फर्स्ट ईयर, आपके 50% मार्क्स फर्स्ट ईयर में मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पार्ट 2 का रिजल्ट के जो बारे में मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन कर दिया तफसील से। और ये मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी, जब आपका रिजल्ट आएगा तो इमीडिएटली विद इन डेज आपको क्लियर। नोट फॉर द ट्रेन नर्सेज। जी, अब ट्रेन नर्सेज के लिए क्या हदायत हैं, क्या नोट है? कैंडिडेट्स एलिजिबल ओनली फ्रॉम द डोमिसाइल होल्डर ऑफ द सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान, ओनली द BSc नर्सिंग। जेनेरिक क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल, नो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट इज एलिजिबल। जी, इसमें देख लीजिए जी,
जो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने जेनेरिक क्वालिफिकेशन कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी, और उनका जो रजिस्ट्रेशन है बीएससी नर्सिंग वालों का पीएनसी के साथ भी होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द क्वालिफाइड पोस्ट specific or basic specialized course, that is ICU, OT, CCU, etc. from a hospital institution recognized by the PNC। और अगर कुछ लड़कियों ने ख़वातीन ने ये कोर्स कर रखे हैं आईसीयू का, ओटी का, सीसीयू का, किसी ऐसे हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से जो कि वेल रिकग्नाइज्ड है बाय द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, पीएनसी से, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये थी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है नर्सिंग के लिए, ट्रेन नर्स के लिए, एएफएनएस के लिए, वो हमने डिस्कस किए बड़ी तफसील के साथ। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन सी ऐसी इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे आप एएफएनएस के लिए या ट्रेन नर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड। अगर आपको जीएचक्यू के सिलेक्शन बोर्ड ने 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड कर दी है, आपको रिजेक्ट कर दिया, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय द अपील मेडिकल बोर्ड। अपील मेडिकल बोर्ड आपने की थी तो उसमें आप अनफिट हो गए थे, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स विथड्रॉन, रिजाइन, डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज ऑफ द ग्राउंड on the grounds of the discipline, character, medical inefficiency, weak profile और declared unsuitable। ऐसे तमाम लड़कियां हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बेटियां, अगर अनफॉर्चुनेटली उनको किसी भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, एकेडमी से, डिसिप्लिन की बुनियाद के ऊपर या करेक्टर की बुनियाद के ऊपर, या मेडिकल इनएफिशिएंसी या वीक प्रोफाइल जो आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल है, या आपको कहीं अनसुटेबल डिक्लेयर कर दिया गया है आपकी कमांड एंड कंट्रोल ट्रेनिंग हेड से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, तो तब भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं। ये बात नोट कर लें। इंडिविजुअल डिसमिस्ड, रिमूव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विस। किसी भी गवर्नमेंट की मुलाजमत से अगर आपको डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, तो तब भी आप इसके लिए एएफएनएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर बीएससी नर्सिंग ओनली, कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। जी, फॉर बीएससी नर्सिंग ओनली, बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है और वो रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अगर पीएनसी के साथ, तो वो भी इनएलिजिबल होंगी इस इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस के मुताबिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। जी, आपकी इखलाकी अकदार के ऊपर कोई बात ऐसी आई हुई है, आपके इखलाकी जुर्म कोई ऐसा आपसे सरजद हुआ है और उसकी वजह से आपको किसी अदालत, मजाज अदालत ने सजा दे दी है और आपकी कन्विक्शन हो गई है, आपको सजा मिल गई है अदालत की तरफ से, तो तब भी आप इसके लिए एल नहीं है। फॉर ट्रेन नर्स ओनली डोमिसाइल होल्डर ऑफ द पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड कश्मीर आर नॉट एलिजिबल। जी, फॉर ट्रेन नर्स, ट्रेन नर्स नर्सिंग के लिए जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, डोमिसाइल होल्डर हैं पंजाब की, बलूचिस्तान की या आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो इन एलिजिबल हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए आप आर्मी सेक्शन सेंटर भी जाके, रिक्रूटमेंट सेंटर भी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट जो बहुत ही आसान तरीका पाकिस्तान आर्मी ने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए कर दी है माशाल्लाह। और पाकिस्तान आर्मी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk। इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको ओपन करें, रीड आउट करें, इंस्ट्रक्शंस, क्राइटेरिया को देखते हुए सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करें, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, डाटा वगैरह सही फिलअप करें, मार्क्स, ग्रेजुएशन और मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अगर आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड क्राइटेरिया, अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर भी कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया आपको बाकायदा से रोल नंबर स्लिप जारी की जाएगी, रजिस्ट्रेशन की जाएगी, और आपको टेस्ट टाइम और डेट और वेन्यू भी आपको बता दिया जाएगा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टेस्ट में जो भी सिलेक्शन सेंटर आपका इंतखाब करेंगे उसके मुताबिक आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। और इसके लिए आपका जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट एग्जैक्ट डेट टाइम गिवन फॉर द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट ऑन द कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप। कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप मिलेगी आपको, और आपको जो टेस्ट टाइम डेट दिया जाएगा उसके मुताबिक आप अपने टेस्ट के लिए जाएंगे। डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज। एक दफ़ा आपको तारीख टेस्ट के लिए दे दी गई है तो ये तब्दील नहीं होगी। कैंडिडेट्स मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एज registration and the test will be conducted on computer। जी,
कुछ लोगों को कंप्यूटर से बिल्कुल चिढ़ होती है, वो कंप्यूटर नहीं सीखते हैं, तो लिहाजा नोट कर लें, आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर ही आपके सारे टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होंगे। कंप्यूटर का सीखना, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट द नियरेस्ट आर्मी सेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ द रोल नंबर्स along with the necessary documents mentioned in the advertisement and the prospectus fee for the completion of registration formalities. Candidates will bring these on the day of the test and as well. जी, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आप सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल फोटोकॉपियां अटेस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट मेंशन एट द एडवर्टीजमेंट के अंदर जो बयान कर दी गई हैं, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, उसके मुताबिक आप अपने कागजात एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएंगे और उन्हीं कागजात को जिस तरह आपको कहा गया उसी तरह अटेस्ट करवा के, फोटोकॉपी करवा के अपने तस्वीरें बनवा कर साथ लेके जाएंगे। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज क्वेश्चन। जी, आपका रिटन एकेडमिक टेस्ट कैसा होगा, जिसमें इंग्लिश के टेस्ट भी होंगे, आपके इंटेलिजेंस के भी होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वहाँ पे। इनके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं और इन टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें। वहाँ पे ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि वाकई आपने 100% सक्सेस लेनी है, तो आप हमें फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करें या हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम आपको उसी पैटर्न के ऊपर तैयारी करवाएंगे और आप जरूर कामयाब होंगे। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर successful in written intelligence test will undergo फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड द इंटरव्यूज एट द आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। जिन लड़कियों ने इनिशियल टेस्ट पास कर लिए हैं और उनको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया रिटन इंटेलिजेंस के अंदर, फिर इसके बाद उनका जनाब फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं और आपको तफसील से बताते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट इंक्लूडिंग द रिटन इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कीपिंग विजिटिंग द वेबसाइट। जी, आप हमेशा आर्मी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें और इन टेस्टों को देखते रहें ताकि आपको वेल इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं आप अपना टाइम ज़ाया ना करें और टेस्ट की डेट गुजर ना जाए, और टेस्ट की डेट गुजरने के बाद कहीं आपको याद और ख्याल आ गए तो फिर उस वक्त आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लिहाजा आप अपडेटेड रहें और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप ज़रूर वहाँ पे अप्लाई करें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एग्जैक्ट डेट जो प्रिंट की गई है आपकी स्लिप के ऊपर, उसके मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप प्रॉपर्ली फॉलो करें। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज एंड जनरल नॉलेज। बहुत ही आसान पेपर होते हैं, इंतहाई सिंपल पेपर होते हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, सिर्फ उन तलबा के लिए जो सख्त मेहनत करते हैं। और जो कुछ नहीं पढ़ते वो कहते हैं नहीं जी जब जॉब्स आएंगी, वैकेंसी आएंगी, तब हम अप्लाई करेंगे और तब हम तैयारी करेंगे। तो बेटा ऐसे शॉर्टकट तरीका कोई भी नहीं है कि आप अफसर बन जाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले तैयारी रेगुलर करनी चाहिए। दिन और रात का जो है आप टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप टॉपर में से आएंगे। और पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपने जो बेस्ट लोग होती है उनका इंतखाब करती है, तो लिहाजा आप तैयार होके जाइए, वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए, फुल फ्लेज नॉलेज के साथ जाइए और मैदान मारिए और वहाँ एक कमीशन ऑफिसर बनकर मुल्क कौम की खिदमत भी अंजाम दीजिए। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल अंडरगो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। ये मैंने पहले आपको बता दी है, एक पूरा प्रोसेस होगा। एकेडमिक टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू है, फिजिकल मेडिकल चेकअप है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो वो सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अब हम देखते हैं कि फर्दर सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है आपका। इंटरव्यू ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स by the GHQ Rawalpindi GHQ selection board will held at Lahore, Karachi and Rawalpindi for the separate call-up letter will be issued। जी, जो इंटेलिजेंस रिटन एकेडमिक्स फिजिकल मेडिकल और इंटरव्यू इनिशियल क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो सिलेक्शन बोर्ड करेगा जीएचक्यू का। पीए डायरेक्टरेट है जीएचक्यू रावलपिंडी, इसकी बाकायदा टीम आएगी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, आपका इंटरव्यू करेगी और इस इंटरव्यू में बड़ा ब्रॉड किस्म का इंटरव्यू होगा। आपका सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो कुछ भी आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा है, कोर्सेज कर रखे हैं जो भी आपने, उनमें से बड़े अच्छे तरीके से आपको देखा जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट भी करेंगे और आपकी जो कंप्लीट जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी एनालाइज किया जाएगा और आपका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है उसको भी ज़रूर जीएचक्यू का बोर्ड आपको देखेगा। तो उसके लिए आप तैयार होके जाइए, मेंटली प्रिपेयर होके जाएं, वेल प्रिपेयर हो जाएं ताकि आप ज़रूर कामयाब हों। अब हम देखते हैं कि आपको
सिलेक्शन सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और सबसे पहले तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल मार्कशीट्स, उनकी अटेस्टेड कापियां दो दो सेट बनवा के प्रॉपरली अटेस्ट करवा के रखें। कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई ऑलरेडी सर्विस कर रहा है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो अपने डिपार्टमेंट से प्रॉपर एनओसी लेकर वो भी आपने जमा करवाना है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द डोमिसाइल साथ लेके जाएंगे, फोटोकॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज सीएनआईसी लेके जाएंगे, 3 कलर फोटो आपने अटेस्टेड करवा के फ्रंट और बैक से लेके जाने हैं, ताकि ये आपको वहां पे काम आएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट जो अगला स्टेप है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, दैट इज द ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। ट्रेनिंग पीरियड में हम देखते हैं जी 4 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है बीएससी नर्सिंग के लिए। याद रखें, एएफ आर्म फोर्सेस का जो एक इंस्टीट्यूट है AFPMGI, AFPGMI रावलपिंडी में, आप यहाँ के CMH लाहौर में, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होगी आपकी। CMH खारियाँ हैं, जो उधर के एरिया के लोग हैं खारियाँ वाले, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। CMH मुल्तान में जो करीबी लोग हैं वो उधर जाके ट्रेनिंग करेंगे। और नेक्स्ट वन जो है CMH बहावलपुर, CMH क्वेटा और PN शिफा कराची में आपकी बाकायदा से BSc नर्सिंग वालों की ट्रेनिंग होगी। और ये 4 साल की ट्रेनिंग है, ये नोट कर रहे हैं अपने पास। सिलेक्शन के बाद के 4 साल आपको कंप्लीट ये कोर्स करना होगा। नेक्स्ट अगला जो स्टेप है, ट्रेन नर्सेज का, जो ऑलरेडी ट्रेन नर्सेज हैं उनका 6 हफ्तों का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। कहाँ पे होगी? आर्म फोर्सेस PGMI रावलपिंडी में एंड CMH खारियां। नोट ऑन कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेनिंग शैल बी ग्रांटेड कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। जब ट्रेन नर्स वहाँ पे 6 हफ्ते का कोर्स मुकम्मल कर लेगी AFPGMI रावलपिंडी या CMH खारिया में, उनकी जो ट्रेनिंग मुकम्मल होती है उनको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। बॉन्ड कौन सा फिल करना है, सर्टिफिकेट कौन सा साइन करके देना है, और एफिडेविट आपने कौन सा देना है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड ऑफ सर्विस इन द पाकिस्तान आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 10 years फॉर द BSc नर्सिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। जी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग आपने अपना वो सर्टिफिकेट साइन करके देना होगा कि मैं जनाब 10 साल मजीद सर्विस करूंगी और कहीं भी आगे पीछे अपनी सर्विस छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये बॉन्ड आप अपना देंगे, साइन करके देंगे, तब जाके आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये थी कुछ बेसिक मालूमात जो कि हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आर्म फोर्सिंग नर्सिंग सर्विसेज के लिए, वो हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। चूँकि उनके टेस्टों की तैयारी के लिए आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है, तो बेटा उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी और यूट्यूब चैनल भी, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायर्ड और ट्रेंड लोगों ने इनको बाकायदा से डिवाइस किया है, तरतीब दी है, आपके लिए टेस्ट बनाए हैं, और इंशाल्लाह इनको आप पढ़ने के बाद, यहाँ से तैयारी करने के बाद आप ज़रूर कामयाब होंगे। जिस तरह के हमारे बेटियाँ पहले भी माशाल्लाह पढ़ के सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी इन बहादुर अफवाज का हिस्सा बनेंगे, स्पेशली AFNS का, और अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को आप सर अंजाम देंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप जहाँ भी हों खुश हों, कामयाब रहें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और हमारे चैनल पे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलें, उनसे आप ज़रूर इस्तेफ़ादा उठाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।